अल्लाह ताला मुत्तकी किसको कहते हैं? अब हमारे अंदर ये सब तलब पैदा हो गई कि भाई मैं भी मुत्तकी बन जाऊं। तो देखिए कुरान की मुख्तलिफ आयतों से देखते हैं। कुरान की एक आयत है सूरह ज़ुमर में, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इसका तर्जुमा ये है, जो लोग सच्ची बात लेकर आए और ख़ुद से भी उसे सच माने वो मुत्तकी हैं। यानी इसका मफ़हूम ये है, मुत्तकी वो हैं जो ज़िंदगी के हर काम में, हर पहलू में सच्चाई लेकर आए। और सबसे बड़ी सच्चाई तो शरीयत है, दीन है। अपनी ज़िंदगी में दीन लाएं, शरीयत को माने। मुफस्सिरीन ने लिखा, यानी जो लोग इस कुरान को नुस्ख़े शिफा मानते हैं और इस पर अमल करते हैं वो है मुत्तकी। तो कुरान की इस्तिलाह में ये समझ में आई कि सच्चे लोग मुत्तकी हैं, जो सच्चाई को माने। और सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? शरीयत सबसे बड़ी सच्चाई है। तो मुत्तकी होगा वो ज़िंदगी के हर पहलू में, कारोबार में होगा तो भी वो शरीयत का पास करेगा और शरीयत को खुशियों में होगा, शादियों में होगा, खुशी में होगा तो शरीयत को मुकद्दम करके चलेगा। गम में शरीयत को, वो रस्म को, रिवाज को, वो लोगों के तौर तरीक़ों को नहीं देखा। ये सच्चाई नहीं है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुत्तकी वो है जो अल्लाह की पकड़ से डरते हैं और उसकी रहमत के उम्मीदवार होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पूरे कुरान से ये देखते हैं कि तक़वा तो एक दिल का एक अमल है, कल्बी अमल है, नज़र नहीं आता। तो अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की ज़ाहिरी अलामतें जो बताई हैं वो क्या हैं, पूरे कुरान से हम एक जायज़ा लेते हैं ताकि हम देखें कि हमारे अंदर वो अलामतें पाई जाती हैं नहीं पाई जाती। तो सबसे पहले तो आप सूरह बकरा की शुरू में ही आप देखें, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब हिदायत है मुत्तकी के लिए। आगे अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की कुछ अलामतें बताई। क्या बताई? पहली अलामत ये बताई, जो लोग अक़ल और हवास से बालातर चीज़ों पर ईमान रखते हैं। तो जो लोग तक़वे वाले होंगे, अब देखिए कब्र का अज़ाब, जन्नत, जहन्नम, ये आप ना इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं ना अकल से समझ सकते हैं। ये अकल से बालातर चीज़ें हैं। तो जो तक़वे वाले होते हैं उनका ईमान बिल गैब बड़ा मजबूत होता है। कब्र है, मौत के बाद की एक ज़िंदगी है, कब्र के अंदर मुनकर नकीर हैं, उनका सवाल जवाब है, मैदान हशर है, वहाँ हिसाब किताब है, मीज़ान है, तराजू है, पुलसिरात है। ये अकल से बालातर चीज़ें हैं। तो जिसका ईमान बिल गैब जितना मजबूत होगा वो उतना आला दर्जे का मुत्तकी होगा। और फिर इसी सूरह बकरा के अंदर आप देखिए अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की सिफात बताई, जो एहतिमाम से, वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, जो एहतिमाम से नमाज़ें पढ़ते हैं, वक्त का भी ख्याल रखते हैं, खुशू खुजू से भी नमाज़ें पढ़ते हैं और अपने माल को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खर्च करते हैं। इसी तरीके से आप देखिए सूरह बकरा की 177वीं आयत में, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस उलाइका लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह पाक ने कुछ सिफ़ात बताई। क्या सिफ़ात बताई? जिनके अक़ीदे दुरुस्त हों, अल्लाह ताला से मुताल्लिक़, फ़रिश्तों, नबियों, किताबों, क़यामत पर, ज़कात के साथ नफली सदक़ात का भी एहतिमाम करते हों, ज़कात भी बाकायदगी से अदा करते हों, अपने वादों को भी पूरा करते हों और मुश्किल और तंगी के औक़ात में सब्र और इस्तिक़लाल से रहते हों। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अलामतें जिनमें होंगी वो है मुत्तकी लोग। फिर आले इमरान में आप देखें, लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यसजुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आख़िरि व यअमुरून बिल मारूफ़ि व यनहौना अनिल मुनकर।
मुत्तकी कौन लोग हैं? जिनकी रातें तिलावत में नफिल में गुजरती हैं, अच्छाई की तलकीन करते हैं, अमर बिल मारूफ करते हैं, बुराई से रोकते हैं, नेकियों की तरफ लपकते हैं। ये हैं जिनको खौफ खुदा है, अल्लाह की पकड़ का खौफ है। फिर आप देखिए सूरह माइदा, इसी तरीके से सूरह आले इमरान में फरमाया अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। इसका खुलासा ये निकलता है मुत्तकी वो हैं जो लोगों का खौफ नहीं रखते। अब फलां हुकूमत आ गई है, अब क्या होगा, अमेरिका आ गया है, अब क्या होगा, फलां आ गया है। जब उनको डराया जाता है अल्लाह के गैर से, वो मरूब नहीं होते, वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। तो मुत्तकियों की एक अलामत क्या सामने आई कि जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, वो दुनिया का खौफ नहीं होता। फिर एक और अलामत सूरह माइदा से पता चली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। मालूम हो जिनके दिल में तक़वा होगा वो इंसाफ करेंगे, जुल्म से बचेंगे। ये है मुत्तकियों की अलामत। इसमें एक बात ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो निकाह का खुतबा होता है, तो अब देखें मियाँ बीवी दो ख़ानदान एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे होते हैं, और इस ज़िंदगी की खूबी, इस ज़िंदगी का हुस्न जो है, इसका सारा मदार इस बात पर होगा कि हर एक दूसरे का हक़ अदा करे। बीवी शौहर का हक़ अदा करे, शौहर बीवी का हक़ अदा करे, सास बहू और ये एक दूसरे का हक़ अदा करें, लड़की वाले लड़के वालों का। अब आप सारा देखिए, अल्लाह हदीसों से जो पता चलता है, अल्लाह के नबी जो खुतबा पढ़ते थे इस मौके पर, उस सब में ये एक 4 आयतें पढ़ते थे, उसमें मुश्तरक ये बात होती थी, ए लोगो अल्लाह से डरो। क्या पता चला? जिन लोगों में तकवा होता है ये लोग जुल्म नहीं करते, उनका खौफ खुदा माने बनता है। बेटा होगा, अगर वालिदैन को नाराज़ कर दिया तो अल्लाह की पकड़ आएगी। बीवी होगी, तकवा होगा तो वो डरेगी, शौहर का बड़ा हक़ है, अल्लाह को नाराज़ कर दिया पकड़ आ जाएगी। शौहर होगा, खौफ खुदा होगा, अल्लाह को नाराज़ कर दिया पकड़ आ जाएगी। तो तकवे वालों की एक बड़ी कमाल की सिफत क्या होती है कि उनसे जो लोग मुताल्लिक़ होते हैं वो हक़ नहीं मारते, वो किसी पे जुल्म नहीं करते। ऐसे ही आले इमरान की एक आयत है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। मुत्तक़ियों की मज़ीद 3 सिफ़ात, जो खुशहाली बदहाली में माल खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं, माफ़ करते हैं। अगर गलती से कोई बेहयाई का काम कर लें फ़ौरन तौबा करते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, शर्मिंदा होते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ऐसे ही सूरह हज के अंदर एक अलामत ये भी पता चलती है, वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो दीनी शायर हैं और दीन से वाबस्ता चीज़ें हैं उनका बहुत अदब करते हैं। मस्जिद में जाएंगे, मस्जिद का अदब, कुरान का अदब, खाने काबा का अदब, इन चीज़ों का अदब होता है उनके दिल में, जिनके दिल में तक़वा होता है, खौफ खुदा होता है। वल्लदी, इसी तरीके से एक अलामत ये पता चलती है मुत्तकी कौन होते हैं, वल्लदी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बी, जो हमेशा सच्ची बात बोलते हैं। ये तकरीबन मैंने आपको सारे कुरान से 18 अलामतें आपको बताई। जिनके दिल में तक़वा होता है, जिनके दिल में खौफ खुदा होता है, तो उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी कैसे होती है, नमाज़ें भी होती हैं, माल का ख़र्च करना भी होता है, अक़ीदा भी दुरुस्त होता है, ईमान बिल ग़ैब भी मज़बूत होता है, नफली सदक़ात भी करते हैं, वादों को भी पूरा करते हैं, सब्र और इस्तिक़लाल के साथ रातों को नमाज नफले पढ़ते हैं, अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से मरूब नहीं होते, इंसाफ भी करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, बेहयाई के कामों से बचते हैं, गलती हो जाए तो फ़ौरन तौबा करते हैं, दीनी शायर का, अल्लाह ताला की निशानियों का बहुत ज़्यादा अदब एहतराम करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ये सिफ़ात दे दे। अल्लाह के यहाँ कीमत
वो इंसान के ज़ाहिर पर नहीं है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, मेरा माल कितना ज़्यादा है। अल्लाह तो ये देखेंगे दिल में तुम्हारे क्या है। अच्छा, अब अगला एक ये मैं सारी बात इस पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिदायत का सबब तक़वा है, खौफ खुदा है, मोहताज ज़िंदगी गुजारना, हर वक्त धड़का लगा हुआ हो कि कहीं अल्लाह की पकड़ में मैं मुब्तला ना हो जाऊँ। मैंने माँ को सताया, मैंने शोहर को सताया, मैंने बीवी को सताया, मैंने पड़ोसी को सताया, मैंने अपने मातहतों पे जुल्म किया, मैंने अल्लाह का हुक्म तोड़ा, मैंने कोई बेहयाई का काम किया। हर वक्त ये धड़का, ये खौफ, ये अंदेशा हो कि अल्लाह की पकड़ ना आ जाए। ये है तक़वा और उसकी अलामतें आपके सामने आई।